हाय, मेरा नाम है पीयूष और मैं 34 ईयर्स ओल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूज़फुल भी है। जिनके पास कॉन्टिनेंटल जी टी 650 या इंटरसेप्टर 650 है उनके लिए भी, और उनके लिए भी जिनकी बाइक में अलॉय व्हील्स या ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, स्पोक व्हील्स है या फिर नॉर्मल ट्यूब टायर्स है। तो जब मैं ये बाइक लेने जा रहा था आज से लगभग सवा साल 1.5 साल पहले, या उससे पहले से मैं डिसाइड करने की कोशिश कर रहा था कि मैं कौन सी बाइक लूँ। दो बाइक्स के ऑप्शंस मैंने रखे थे, एक कॉन्टिनेंटल जी टी 650 और दूसरी बाइक थी डोमिनार 400। डोमिनार 400 में चूज इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि टायर चौड़े थे, अलॉय व्हील्स थे जिसकी वजह से वो ट्यूबलेस थे, और और भी वजह थी। तो एक 40 bhp की बाइक है, तो डोमिनार भी मुझे सही लग रही थी। और कॉन्टिनेंटल जीटी, दिल कह रहा था कॉन्टिनेंटल जीटी क्योंकि रेट्रो लुक्स वाली बाइक थी, सिंगल सीटर, स्पोक्ड व्हील्स, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन कह लो, मतलब जब चलाओ तो काफ़ी कॉम्पैक्ट लगती है, ऐसा नहीं कि इधर से प्लास्टिक निकला इधर से। तो मुझे अब ऐसी बाइक चाहिए थी। पल्सर 220 मैंने जब खरीदी थी तब मेरी रिक्वायरमेंट दूसरी थी, और डोमिनार भी मुझे कुछ वैसी फील दे रही थी। बट जीटी जो है, ऑब्वियसली जीटी में 650 सीसी इंजन था, पैरेलल ट्विन, उसको चलाने के बाद कोई और इंजन मज़ेदार नहीं लगता सिंगल सिलेंडर इस कैटेगरी में या इस प्राइस रेंज में। तो क्या हुआ कि जो सबसे बड़ी मुझे टेंशन हो रही थी वो ये थी कि कॉन्टिनेंटल जी टी 650 जो है वो ट्यूबलेस नहीं है, स्पोक्ड व्हील से नो डाउट काफ़ी अच्छे लगते हैं इस बाइक में, बट ट्यूबलेस नहीं थी ये बाइक। मतलब अगर ये 200 किलो की बाइक कहीं भी पंचर हो गई, तो जैसे मेरे पल्सर 220 में था कि अगर पंचर हो भी गई, कील घुस भी गए, कई बार तो 5-5 कील घुसे थे, पर वो गाड़ी मुझे कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि बैठ गई हो गाड़ी तुरंत वहां पे, जैसा मेरी बजाज बॉक्सर में होता था कि पंचर हुई वही बैठ गई। तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, तो एटलीस्ट मैं ट्रैवल करके अपने शहर तक आ जाता था या दुकान तक चला जाता था, काफी दिन वो चलती रहती थी। तो ट्यूबलेस टायर का काफी फायदा मिला था पल्सर 220 में, मुझे सबसे ज्यादा जो आराम मिला था। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें डर ये था, यही डर मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। उसके अलावा मुझे इस बाइक में और कोई दिक्कत नहीं थी। तो बाइक का जो टायर है वो तो ट्यूबलेस है, पिराली, पर जो स्पोक्ड रिम है उसकी वजह से ये ट्यूबलेस काम नहीं करता है, तो इसमें ट्यूब रहती है। अब अगर ट्यूब कहीं भी पंचर हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है तुरंत हवा निकल जाएगी, वहीं बैठ जाएगी। इसमें एक रिस्क और भी है कि अगर आप हाई स्पीड में और हवा निकल जाए, गाड़ी पंचर हो जाए, तो लेने के देने पड़ सकते हैं आपको, ये बहुत रिस्की सिचुएशन होती है। तो मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा था, एलॉय व्हील्स इसके लिए मिल भी नहीं रहा था, रॉयल एनफील्ड अभी बना नहीं रहा था, और एलॉय व्हील सच बोलूं मैं लगाना भी नहीं चाह रहा था। हर बाइक में एलॉय व्हील मुझे दिखता था, मैं चाह रहा था कि स्पोक इस बाइक में सूट करता है। तो मैंने ढूंढा, तो मैंने देखा फार्मूला एक्स, मैंने देखा लिक्विड्स आते हैं, जेल्स आते हैं जो कि आप अपने ट्यूब में डाल सकते हो टायर में। तो मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद फार्मूला एक्स देखा। फार्मूला एक्स मैंने ऑर्डर किया, वो मुझे लगता है 1300 के आसपास मुझे पड़ा था। उसमें अगले टायर के लिए 350 ml था, पिछले टायर के लिए 500 ml था। तो मैंने वो मंगाया, ये भी ट्रायल बेसिस पे था, मैंने यूट्यूब में वीडियो देखे थे कि फार्मूला एक्स अच्छा काम करता है। और अगर फार्मूला एक्स डला हो, कील निकाल दो, तो तभी हवा नहीं निकलती है, और अगर कील लगी भी है तो दैट इज उस टाइम बाइक नहीं बैठती। बैठने में श्योरिटी नहीं थी मुझे नहीं पता था इस बारे में बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि मैं खुद ट्राई कर रहा था ये पहली बार इस तरह की चीज़, और मुझे भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था कि यार ट्यूब टायर अगर पंचर हो जाए तो मतलब हवा कैसे तुरंत ही निकलेगी। पर वीडियो में यही देखा था मैंने कि जेल बाहर निकल आता है और बाइक जो है पंचर उसका तुरंत वहीं पे बन जाता है और हवा नहीं निकलती है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ थी कि स्पोक्ड व्हील भी रहेगा और काम ट्यूबलेस टायर जैसा करेगा, पंचर प्रूफ हो जाएगी आपकी बाइक। तो मैंने फिर 1300 रुपये में वो डलवाया, और लगभग डलवाए हुए उसको 1 साल से ऊपर हो रहा है। और एक टायर भी मेरा चेंज हो चुका है, पिछला भी अगला भी। तो एक बार टायर चेंज हो चुके हैं, वो पंचर नहीं हुई आज तक। वही ट्यूब मैंने दूसरे टायर से डलवाया तो मैंने डलवा दी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, इसमें कोई बाइक लहराने वहराने वॉबलिंग का इशू नहीं आता इसकी वजह से, आपके जेल की वजह से। तो क्योंकि मेरा वॉबलिंग इशू सॉल्व हो चुका है और जेल अभी भी पड़ा हुआ है, तो मैंने वही जेल वाला पिछला पुराना ट्यूब जिसमें जेल पड़ा हुआ था, मैंने नए टायर जब चेंज कराया उसमें भी डलवा दिए।
आज जब मैं एक जगह गया और मेरी नज़र पड़ी अपने टायर पर पिछले, तो उसमें एक आयरन नेल घुसा हुआ है। तो आज मैंने पहली बार देखा कि मेरी बाइक पंचर हो चुकी है। बट पंचर होने के बाद भी उस बाइक का एयर लीकेज अभी तक नहीं हुआ, हालांकि मैंने अभी आयरन नेल नहीं निकाला है। फिर मैंने और चेक किया तो उसमें एक पंचर और था। तो कुल मिला के मेरी बाइक में पिछले टायर में दो पंचर हैं और एयर लीकेज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये वैसे ही काम कर रही है जैसे मेरी पिछली बाइक पल्सर 220 के टायर काम करते थे, यानी ट्यूबलेस। तो मेरी बाइक, तो आज ये प्रूफ हो गया कि फार्मूला एक्स काम करता है। और मेरी बाइक जो है उसमें दो पंचर हैं, कील घुसी हुई है अभी भी, और उसके बाद भी अभी तक हवा का लीकेज नहीं हुआ है। मेरी बाइक नॉर्मल चल रही है। ऐसा नहीं हुआ कि अगर मैं उसमें फार्मूला एक्स नहीं डलवाया होता तो जहां वो कील घुसा है उसी टाइम वो गाड़ी वहीं पे बैठ गई होती। बहुत दिक्कत होती, 200 किलो की गाड़ी ढंगाते हुए ले जाओ बनवाने, या RSA को वेट करो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी आज मुझे लगी, फार्मूला एक्स काम करता है। मेरी बाइक बल्कि अब बस ये तो प्रूफ हो गया है कि फार्मूला एक्स काम करता है। RNL घुसा हुआ है, एयर लीकेज नहीं हुआ है, टायर प्रेशर कम नहीं हुआ है। और सच बोलूं तो अभी मेरे को चेक करना है, जो अभी मैं चेक करूंगा कि टायर प्रेशर कम हुआ है या लीकेज हो रहा है एयर का। लेकिन ये जरूर है कि एयर लीकेज तुरंत वहां पे नहीं हुआ, टायर अभी भी बढ़िया चलने लायक कंडीशन में, बाइक बबल नहीं मार रही है, तो मतलब बहुत ज़्यादा लीकेज नहीं हो, अगर हो भी रहा है तो। और आपको एक पर्याप्त टाइम देता है कि आप अपनी बाइक को और उसके उसके टायर को बनवा सको, तो पंचर को बनवा सको। तो फार्मूला एक्स ने बढ़िया काम किया है। अभी मैं इसको आज नहीं बनवाऊंगा क्योंकि आज अब टाइम नहीं मेरे पास, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। लेकिन अब मैं ये कल जो है इसको बनवाऊंगा, इसका रिंग खुलेगी और इसका पंचर बनने जाएगा। तब चेक होगा कि इसका जब अपन जो आयरन नेल है, जो कील घुसा हुआ है वो निकालते हैं, तो क्या फार्मूला एक्स उस जो होल है उसको कवर करके इसको एयर लीकेज तब भी बंद ही रहता है, या फिर नॉर्मल ट्यूब प्लस टायर जो है जिसमें से जब आप कील निकालो तो उससे हवा भी निकलने लगती है। जब तक कील घुसी है तब तक कम लीकेज रहता है, माइन्यूट, लेकिन निकाल दो तुरंत हवा निकल जाती है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप कील निकाल दोगे तो वो जो अंदर जेल है वो उस जगह को कवर कर लेगा और आपकी बाइक पंचर नहीं होगी, उससे एयर लीकेज नहीं होगा। तो ये चेक कल होगा, आज नहीं होगा, क्योंकि आज मैं अपने से आयरन नहीं निकालूंगा, एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि रॉयल एनफील्ड वाले मेरी बाइक का पंचर बनवाएं, क्योंकि खुद से लेके जाऊंगा तो हो सकता है कि ढंग से वो लोग खोल ना पाए। बहुत लोग तो इसको खोल भी नहीं पाएंगे, इसके जो रिम है उसको, पहिए को। तो कोशिश करूंगा कि रॉयल एनफील्ड से ही बनवाऊं और रॉयल एनफील्ड वाले इसको खोलेंगे, क्योंकि ABS का वायर वगैरह बहुत कुछ होता है। तो और दो तरफ साइलेंसर है, ठोका पीटी ना हो, गाड़ी में स्क्रैच ना आए। क्योंकि एक बंदा है उसके पास थी, वो रॉयल एनफील्ड की जगह गया खुद बनवाने, उसके पूरे रिम में स्क्रैचेज आए, अच्छे से नहीं बनाया है इन लोगों ने, मतलब जो खुद की। मैं चाह रहा हूँ कि रॉयल एनफील्ड वाले मेरा टायर जो है रिम खोलें और बनवाएं, और इसी बहाने मैं सोच रहा हूँ सर्विसिंग करा लूँ। इंजन ऑयल चेंज कराऊंगा। 16,000 किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक, तो वो और गियर सेंसर भी। तो मैं सोच रहा हूँ अपना जो पहिया है वो कल खुलवाऊँ, पंचर कल बनवाऊँ। तो उससे क्या होगा कि ये पता चल जाएगा कि लीकेज जैसे ही अपन RNA निकालते हैं तो क्या उसका जो अंदर का जेल है वो उस छेद को कवर करके बाइक को पंचर प्रूफ रखता है नहीं। क्योंकि फार्मूला एक्स में ये कहा गया है, और जैसा कि वीडियोस में मैंने कहीं देखा है, कि आप आयरन नेल घुसा हुआ है अगर निकाल दिए तो भी वो पंचर नहीं होने देगा और उसको तुरंत रिपेयर कर देगा। तो ये चीज़ देखनी होगी। फिलहाल चलो चलते हैं नीचे। आज तो बाइक नहीं बनवाऊंगा, लेकिन आज अपन चलते हैं नीचे। तो पहले आपको दिखाता हूँ कि आयरन नेल्स कितनी बुरी तरह से उसमें घुसी हुई हैं, अच्छी मोटी मोटी। और दूसरा कि थोड़ा राइड करके आते हैं तो देखते हैं कि दो कील घुसी होने के बाद भी ट्यूब्ड बाइक, ट्यूबलेस नहीं, ट्यूबलेस तो ठीक है चलती है, ट्यूब्ड बाइक कैसा परफॉर्म करती है, फार्मूला एक्स कैसा काम करता है, कितने सेफ हैं आप फार्मूला एक्स के साथ या कोई भी जेल के साथ, क्योंकि और जेल में नहीं जाता, फार्मूला एक्स भी जेल है। तो फार्मूला एक्स कैसा काम करता है, क्योंकि यार हायर स्पीड में अगर बाइक पंचर हो जाए, खासकर अगला टायर, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कम से कम ये आपको टाइम देगा, सेफ रखेगा, और आपको परेशानी नहीं होगी कि पता लगा आप अपने शहर से 50 किलोमीटर दूर या कहीं राइड पे जा रहे हो, लॉन्ग राइड, और अचानक से बाइक पंचर हो जाए। तो वो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप इस बाइक को सेफली कहीं भी लेके जा सकते हो, पंचर वाले तक अगर बनवाना हो। नहीं बनवाना तो मेरी बाइक कल से पंचर है, अभी भी चल रही है। तो फार्मूलाक्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे मेरे बाइक में आरा नेल घुसा हुआ है। कि थोड़ा चलते हैं, बाइक राइड करके आते हैं ना। चलो। तो ये रही मेरी कॉन्टिनेंटल GT, और
ये रहा मेरा पंप। तो इससे अपन एयर प्रेशर चेक कर सकेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पंचर है, ये आप देख सकते हो, और एक पंचर ये रहा, ये तो 2 पंचर है। और उसके बाद ही मेरी बाइक में हवा भरी हुई है, ऐसा नहीं हुआ कि ये बैठ गई। और पंचर मुझे लग रहा काफ़ी दिन से हैं, ये अभी के नहीं है। तो ये मेरी नज़र आज पड़ी इस पर। तो अब अपन चेक करते हैं इसका एयर प्रेशर कि कितना है। इसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हाथ ना जले, साइलेंसर से और डिस्क ब्रेक से भी। तो ये देखिए, इसका एयर प्रेशर उतना ही है जितना मैंने इसमें भरा हुआ था पहले, सेम, कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो फिलहाल हवा भरने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो आज सच बोलूं, बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी हूँ। थोड़ा दुख है कि गाड़ी पंचर हो गई, क्योंकि ऐसा टेस्ट मुझे नहीं करना था फॉर्मूला एक्स की गाड़ी पंचर हो जाए मेरी। मैंने बस डाला हुआ था एक मन की संतुष्टि के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए। और पिछले टायर में पंचर भी नहीं, पर इस बार वाला पंचर हुआ। 2 कील घुसे हुए हैं। 39 का एयर प्रेशर है, जैसा मैंने पहले डाला हुआ था, खुद ही डाला था मैंने अपने पंप से। और उसके बाद ये बाइक बढ़िया चल रही है। तो इस मतलब ट्यूबलेस टायर का काम कर रही है, सेम वैसे ही काम कर रहे हैं मेरे ये ट्यूब टायर कि कॉन्टिनेंटल जीटी के। और जो सबसे बड़ा टेंशन था कॉन्टिनेंटल जीटी लेते टाइम कि यार अगर ये गाड़ी कहीं पंचर होके बैठ गई तो मैं क्या करूँगा, या किससे खुलवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मिस्त्री इसको टच ही नहीं करते हैं ये टायर वगैरह के। तो आज बहुत खुश हूँ इस बात पे कि चलो कि ये मेरी बाइक वो प्रॉब्लम नहीं देगी, और कील घुसने के बाद भी, पंचर होने के बाद भी हवा नहीं लीक करेगी इससे, और मैं नॉर्मल तरीके से चला सकता हूँ। रिपेयर कराऊंगा कल, क्योंकि लगी हुई कील जो है टायर को डैमेज कर सकता है, तो बिल्कुल उसको निकालूंगा। और अच्छी बात ये कि लहरा नहीं रही है मेरी बाइक, या हवा नहीं निकल रही है उसकी। पंचर होने के बावजूद मैं अपनी ट्यूब टायर की बाइक को चला सकता हूँ, 200 किलो की बाइक को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लॉन्ग राइड से एक बहुत बड़ा डर रहता था मुझे कि कहीं अगर पंचर हो गई तो क्या करूँगा, क्योंकि ट्यूबलेस टायर तो आपको पूरा टाइम दे देता है। तो चलो वो टेंशन भी ख़त्म हो गई, फॉर्मूला एक्स अच्छा काम करता है। तो बिंदास मैं बाइक चला रहा हूँ अपनी पंचर होने के बाद ही। सच में मैंने ये सोचा था, मैं इसको लेते टाइम यही सोच रहा था यार कि मेरी पल्सर 220 में या किसी भी ट्यूबलेस टायर में कितना आराम होता है कि पंचर हो जाए। क्योंकि बॉक्सर में मेरी जब पंचर होता था ना तो बड़ा कष्ट होता था, ढंगाते हुए ले जाओ, ट्यूब खराब हो जाती थी, बैठ जाती थी तुरंत वहीं बाइक। इसमें क्या, तो इसमें वही पल्सर 220 जब मैंने ली थी तो उसमें बहुत खुश था कि चलो अभी कहीं पंचर होती भी है तो ये रिस्क नहीं रहेगा। लेकिन अब जैसे ही मुझे इस बाइक को लेना था, क्योंकि ये बाइक मुझे बहुत पसंद थी, तो एक ही डर था सिर्फ और सिर्फ वो था कि जिस दिन ये पंचर होगी उस दिन रुला लेगी।
और आज ये पंचर हो गई और फिर भी मज़े से बाइक चला रहा हूँ, हवा नहीं निकली इसकी, तो मैं बहुत खुश हूँ यार इस बात पे। मतलब स्पोक्ड व्हील्स ही मुझे चाहिए थे, इस बाइक पे अच्छे लगते भी, मैं अलॉय व्हील इस बाइक पे कभी नहीं लगाना चाहता था, स्पोक्ड व्हील्स बहुत अच्छे लगते हैं यार, अलॉय व्हील बहुत कॉमन अब लगने लगे मुझे। तो स्पोक्ड व्हील्स ऑफ रोडिंग के लिए भी अच्छे रहते हैं, ख़राब रोड्स के लिए भी अच्छे रहते हैं, खुद ही एक सस्पेंशन का काम करते हैं वो। और अब ये पंचर प्रूफ भी है फार्मूला एक्स की वजह से, तो बहुत बढ़िया है। तो जितने भी कॉन्टिनेंटल जीटी के ओनर्स हैं या इंटरसेप्टर के या स्पोक्ड व्हील्स के, अगर वो अलॉय व्हील नहीं लगा पा रहे हैं या उनको बढ़िया अलॉय व्हील नहीं मिल रहा है या फिर उनको स्पोक्ड व्हील्स ही पसंद है, तो वो फार्मूला एक्स खरीद सकते हैं। 1300 रुपये का है, अभी नहीं पता कितने का है, जब मैंने लिया था 1300 का पड़ा था मुझे। और आपकी बाइक, स्पोक्ड बाइक, पंचर प्रूफ हो जाएगी। ये डर निकल जाएगा कि यार मैं लॉन्ग राइड में कहीं पंचर हो गई तो अब क्या करूँगा। निडर हो के कॉन्फिडेंस के साथ, जैसा ट्यूबलेस टायर में होता है ना कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, पंचर हुई भी तो देख लेंगे या फिर हमारी बाइक हमें सेफ रखेगी, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस इसमें भी अब मैं रख सकता हूँ। भाई फास्ट हो तेज़ स्पीड में, और अगर तुम्हारा बाइक का अगला टायर पंचर हो जाए तो सोचा है क्या होगा। अगला टायर पंचर बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई साहब, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मेरा तो फार्मूला एक्स से जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया रहा। मुझे पता ही था कि मेरी बाइक पंचर है, ऐसा ट्यूबलेस में हुआ करता था मेरे साथ, अचानक ही नज़र पड़ती थी कील पर कि हाँ भाई पंचर है। और अभी तक तो पता नहीं था, तो पता नहीं मैं कब से पंचर बाइक अपनी चला रहा था, पर अब मुझे पता है कि मेरी बाइक पंचर है और फिर भी मैं चला पा रहा हूँ, कितनी अच्छी बात है। मेरी बाइक में ट्यूब टायर है, मेरी बाइक ट्यूबलेस नहीं है तब भी। तो यार ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया एहसास दे रही है। बहुत मुझे मतलब टेंशन होती थी कि मेरी बाइक ट्यूबलेस नहीं है यार, पर अब सही है, अब वो टेंशन ख़त्म। मेरी बाइक, अब बस एक चीज़ देखना कि नेल निकालने के बाद क्या होता है, बस यही देखना है अब। चौदह तरह आ गई हरकुलिस भैया है। अरे बाइक पंचर हो गई तो पहले तो वो बनवाना पड़ेगा। हाँ हाँ, एक बार कंपेयर फिर करके ले लेते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, फिर वही आएंगे जैसे कल आए थे जिम के बाद, फिर तब अंधेरे में कंपेयर करते। ये कौन सी है? स्प्रिंट है, अच्छा हाँ ठीक, ठीक है हाँ। तो आ गया हूँ अपने घर, और मेरी पंचर बाइक ट्यूब वाली हो भी, कॉन्टिनेंटल जीटी 200 किलो की, मस्त चली दो कील घुसे होने के बाद भी। अब इसका जो रिपेयर होगा वो कल कराएंगे, तो रॉयल एनफील्ड से गाइडेंस लेके या रॉयल एनफील्ड के थ्रू या उनकी हेल्प से। तो इसका जो फार्मूला एक्स का पंचर है वो किस तरह से रहता है, ये फिर हम लोग को कल समझ में आएगा, है ना। तो मतलब कैसा रिपेयर होता है, कील निकालने पर
हवा निकलती है या नहीं निकलती, ये सब हम लोग को अब कल पता चलेगा जब इसका रिपेयर होगा। तो चलो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो यानी कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड डे एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।